आज कंस के पास नारद जी आए हैं। नारद जी का कंस ने बड़ा स्वागत किया। आइए देवर्षि नारद जी, आप आए हो, आपका स्वागत है। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस बोला, गुरुदेव जितने भी राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, पता चलता है वो खुद मर गए। अब महाराज नारद जी बोले, अब तक तुमने जितने भी राक्षस भेजे हैं कंस, सब क्रूर राक्षस भेजे हैं। अब की बार अक्रूर को भेजो। कृष्ण को क्रूर नहीं ला सकता, अक्रूर लेकर के आया। और सुनो, भगवान शिव ने तुम्हें एक धनुष दिया है, उस धनुष यज्ञ का मेला रचाओ। आसपास के ग्रामीण अंचल को सबको उसमें आमंत्रित करो। गोकुल वासियों को भी निमंत्रण दो। अक्रूर जी को भेजो कृष्ण बलराम को लाने के लिए। उनके चाचा जी लगते हैं और मना नहीं करेंगे, आ जाएंगे। और जब दोनों मेला देखते होंगे ना, दोनों को धोखे से मार देना। और मैं कुछ नहीं जानता, परसों आपके हाथों कृष्ण बलराम को मरते हुए देखना चाहता हूं। कंस महाराज की जय। इतना कहकर के नारद जी वहां से चल दिए और आए कहां पर? वृंदावन में। वृंदावन में मेरे गोविंद अपने ग्वाल वालों के साथ में गैया चरा करके लौट रहे थे। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कैसे आना हुआ? क्योंकि बिना किसी कारण के तुम आते नहीं हो। बोले, प्रभु कंस को कब मारोगे? भगवान कहने लगे, मैं कौन होता हूं मारने वाला है, बचाने वाला? जीव अपने कर्मों से ही जीवित रहता है और जीव की मृत्यु भी कर्मों के अनुसार ही होती है। बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, परसों आपके हाथों कंस को मरता हुआ देखना चाहता हूं। भगवान बोले, वहां मेरे बारे में बोल के आए हो और यहां उसके बारे में बोल रहे हो। नारद जी बोले, प्रभु मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं? मैं तो वही करता हूं जो सबके लिए कल्याणकारी हो। और महाराज अक्रूर जी आए। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेशी आया है। नंद जी पूछने लगे, कैसे आना हुआ? बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा उस समय भोजन करने के लिए बैठी थी और हाथ से ग्रास छूट गया। चिल्ला करके बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता हो मैं आसानी से दे दूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। दोनों भैया हम चल गए। भैया तू हमें कहीं जाने क्यों नहीं देवे हैं? हम तो जाएंगे। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपा करके रखोगे देवी? कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा। सुनो देवी, मैं कृष्ण की सखाओं के साथ में रात्रि को निकल जाता हूं और प्रातः दोनों भाइयों को लेकर के अक्रूर जी आएंगे। 2-4 दिन इनको मथुरा में मेला दिखा करके वापिस ले आएंगे। उस रात्रि को वृंदावन में कोई सोया नहीं था हमारा। सभी गोपियां, ब्रजवासी, नंदरानी यशोदा के महल के सामने बैठ गए। कहीं कहीं रात्रि को न निकल जाए महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। और अर्धरात्रि का समय मेरे प्रभु की आंख खुली।
पलंग पर देखा मैया यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है? देखा मैया खंबे से सिर लगाए हुए बैठी है, सुबक रही है। मैया की गोद में बैठ करके मैया के आंसू पोंछ करके मेरे प्रभु ने कहा, मां काहे को रोए हैं? बोले बेटा तू कल मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक एक पल कैसे व्यतीत करूंगी मैं? मैया के आंसू पोंछ करके कहा, मैया तू चिंता ना कर, परसों को आ जाऊंगा। और प्रातःकाल जैसे ही मुख्य द्वार को खोला, गोपियों के नेत्रों से पनारे बहने लगे। हे गोविंद, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और तुमने सोच कैसे लिया कि तुम हमें छोड़कर के चले जाओगे? गोपियों ने आसमान की ओर देखा, ये विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव के मन में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले बिछो कर देते हो। ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है। एक गोपी बोली तो चल दिए हैं, तुरंत गोपियां रथ के सामने लेट गई। ये लाला ऐसे तो तुम जा नहीं पाओगे, ऐसा करो हमारे ऊपर से रथ लेकर के चले जाओ, हमारा भी काम तमाम हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। मेरे प्रभु रथ से नीचे उतरे हैं, गोपियों को प्रणाम करके कहा, हे देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। एक किशोरी जी समझाइए इनको, जब तक मैं मथुरा नहीं जाता मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी? कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, जाने दो। और जब किशोरी जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु आने लगे, कन्हैया बोले, हे राधे, मेरे जाने के बाद तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। किशोरी जी कहने लगे, इतने निष्ठुर तो मत बनो कन्हैया, ये आंसू ही तो मेरा सहारा है, इनको भी छीन करके लेकर के जाओगे क्या? जैसे ही रथ में विराजमान होकर के चले, महल से आवाज आ रही है, अरे नेक रथ को रोकिया, मैया दौड़ती गिरती हुई आ रही है, नेक रथ को रोको, नेक रथ को रोको। दोनों भाइयों ने जैसे देखा मैया यशोदा आ रही है, दोनों रथ से नीचे कूद पड़े हैं, मैया के आंचल में लिपट गए। मैया ने दोनों के सिर को अपने आंसुओं से भिगो दिया, बार बार किसी को चूम रही है। लाला मुझको तो आज पता चला तो मेरा पुत्र नहीं है, तो देवकी नंदन है, तो वसुदेव नंदन है, मैं कैसे तुम्हें रोक पाऊंगी? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे एक निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, कहो ना भैया, क्या कहना चाहती हो? बोले, मैंने कभी तेरे को प्यार नहीं दिया ना, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तो मैंने उकुल तो बांध दिया था। कन्हैया तू मथुरा में जाएगा, कहीं पर भी जाए, क्या सोचेगा कैसी है माँ यशोदा? एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं मेरी। बेटा इस बात को कभी स्मरण मत रखना। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद कहने लगे, दुनिया की सारी चीजें भूल जाऊंगा भैया, लेकिन तुम्हारे सुने और तुम्हारे बंधन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया है। जीना जीना रे उदा गुलाम, मैं तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उदा गुलाम, मैं तेरी चुनरिया लहराई।
तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाए लाए लाए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी तो नरिया लहराई। जब जब मुझे पे उठा सवार, माई तेरी तो नरिया लहराई। जीना 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 उड़ा गुलाम, माई तेरी तो नरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाम, माई तेरी तो नरिया लहराई। जग से घारा नहीं मैं, खुद से घारा हूँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ। मायरे मायरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। मायरे मायरे मुझसे ही लौटे मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा ख्याल। माई तेरी तो नरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाम, माई तेरी तो नरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी तो नरिया लहराई। जब जब मुझे पे उठा सवार, माई तेरी तो नरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाम, माई तेरी तो नरिया लहराई। जग से घारा नहीं मैं, खुद से घारा हूँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ। मायरे मायरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। मायरे
से ही रूठी मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 रे उड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहरा जब जब मुझे पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 रे उड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 रे उड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 रे उड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया बार बार अपने ब्रजमंडल को प्रणाम किया है गोविंद ने। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, ब्रजवासी गोपियां सब टक्की लगा करके देखती रही, शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए और वो वापस लौट आए। लेकिन जब रथ की धूल और ध्वजा भी चमकना बंद हो गया तो गोपियों ने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख दिया। हे गोविंद, हमसे दूर रहने में तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होती हो, तुम्हारी याद करते हुए जीवन निकाल लेंगे, तुम्हारी स्वतंत्रता में कभी व्यवधान नहीं आने। इसलिए जिस दिन से गोविंद वृंदावन छोड़कर के मथुरा गए हैं, गोपियों ने मथुरा जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारे जाने से हमारे गोविंद की स्वतंत्रता में व्यवधान आए। ना ना ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। पर ब्रजमंडल के सुरह को देखकर के अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा और कहा, ये मैंने अच्छा नहीं किया। इन रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके चल दिया हो। बोलो जय श्री कृष्ण। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित, गोपियों के प्राण निकल जाते हैं, ब्रजवासी मर जाते, यदि श्री कृष्ण ये ना कहते हैं मैं परसों आ जाता, सब समाप्त हो जाता। भगवान कंस के धनुष यज्ञ में प्रवेश किए हैं। जितनी देर में पलक गिरती है उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े हो गए महाराज। पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। सैनिक दौड़े भागे कंस के पास में। महाराज ये क्या कर दिया आपने? बोले क्या हुआ? आपने कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया है? अरे हुआ क्या है? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवाए, आपके माली से माला पहने, कुब्जा से चंदन लगवा करके परम सुंदरी बनवा दी, कूलिया पीड़ हाथी को मार दिया। और सबसे बड़ा अनर्थ तो ये हमारा धनुष तोड़ दिया। वही धनुष जो भगवान शिव ने दिया था कंस को और कहा था नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तेरे को छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आ रही है, उसको तो स्वप्न में भी गधे पर अपनी सवारी दिखाई दे रही। लेकिन चाणूर मुस्ती ने कहा, आप लोग आप चिंता क्यों करते हैं प्रभु जी? राजन आप चिंता त्याग दीजिए, हमने एक बहुत बड़ी रणभूमि बनाई हुई है, उसमें कृष्ण बलराम को ललकारेंगे।
और दोनों को आपकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक तरफ युवतियां, एक तरफ राजकुमार, एक तरफ माताएं, एक तरफ ग्वाल बाल, एक तरफ संत महात्मा, एक तरफ मल्ल पहलवान, और कंस का सिंहासन बड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है। दोनों भाई कूल या पिढ़ाती के दांतों को लेकर के रणभूमि में प्रवेश करते जा रहे हैं। और आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान एक हैं लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो नवयुवतियां हों उनको श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जो माताएं हैं उनको श्री कृष्ण अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो गोप ग्वारियां हैं उनको श्री कृष्ण अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और संतों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, योगियों को ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को श्री कृष्ण पहाड़ जैसा दिखाई दे रहे हैं, और कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाती रही भावना जैसी। हम कहीं जाते हैं ना महाराज, कई बार लोग हमें कहते हैं महाराज आप ठाकुर जी की कथा में नहीं रहते हैं, कोई बुलाए ना बुलाए आप स्वयं जा करके कथा करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आप संतोषी ब्राह्मण हो, जो भी कोई आपको दे उसी में संतोष कर लेते हैं। आप साक्षात भगवान के रूप हो ऐसे बोलते हैं। कोई कहते हैं महाराज आप संत के रूप में हो, कोई कहते हैं आप तो हमारे गुरु जैसे ही लगते हैं, महाराज आप भी हमारे गुरु जैसे ही हैं। कोई साधारण आदमी के रूप में, साधारण मानव के रूप में मानते हैं, और कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं समझते महाराज। सब अपना अपना ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कंस को साक्षात काल के रूप में गोविंद दिखाई दे रहे हैं। चांडूल मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, वृंदावन में तुमने बहुत नाटक कर लिए हैं, आज हमसे युद्ध करोगे तो हम जानेंगे। एक बात कहूं, मामा जी के गांव के सब मामा जी लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया बोले मामा जी हम पे तो लड़ना ही ना आवे। बोले कैसे नहीं लड़ना आता है? हमने पुतना भेजी, सत्तासुर भेजा, धनुकासुर भेजा, त्रिणावर्त भेजा, सबको तुमने ढेर कर दिया और कहते हो लड़ना नहीं आता। कन्हैया बोले तुम्हारी सौगंध खा करके कहते मामा जी जितने भी राक्षस गए सब मरे मराए गए, हमने तो यमुना जी में फेंका है। चांडोल ने कहा तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमसे युद्ध करोगे तो हम जानेंगे। और इतना कह करके चांडोल ने किशोर को पकड़ लिया और मुस्तिक ने बलराम को पकड़ लिया। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं एक कर्मयोगी परीक्षित, चांडोल कंस का सेनापति, अतिरथी महावीर, 1 लाख सैनिकों के साथ अकेला युद्ध करने वाला महावीर, और आज इसका युद्ध गोविंद के साथ में होने वाला है, जिसकी आयु 11 वर्ष 56 दिन की है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ये ताकत मिली कहां से? मैया यशोदा के दुग्ध से। जिस माता के अंतर हृदय में ये भावना है कि बुढ़ापे में बालक मेरी सेवा करे, तो बचपन में मात्र दुग्ध जरूर पिलाना चाहिए। हमारा आयुर्वेद भी कहता है 2000 अंडे खाने में जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो मात्र 2 आंवले खाने से ही प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को विशुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। लंबी आयु और निरोगी काया में रहना है तो शुद्ध शाकाहार का सेवन करें। अरे गोविंद ने इतने बड़े बड़े आतताइयों को मार गिराया तो केवल माखन, मिश्री, दूध, दही खा करके।
चांडूल को हवा में घुमाया 7 बार और धरती पर पटक दिया, चांडूल मर गया। मुस्टिक के मस्तिष्क में एक मुस्टिक प्रहार किया बलराम जी ने, रुधिर बहन करता हुआ जमीन पर गिरा, उसका प्राणांत हो गया। एक एक आज ताई को भगवान ऐसे ही मार रहे हैं, कोई धनुष बाण नहीं, कोई बल्लम नहीं, कोई सुदर्शन चक्कर नहीं, कोई परसा नहीं, कोई गधा नहीं, यानी भगवान अपने शरीर का स्पर्श करके मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक सैनिक को मारने के लिए दौड़े, वो सैनिक तो हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रभु पेट के लिए नौकरी कर रहा हूं, कंस के यहाँ भक्तों में आपका ही हूं। भगवान ने कहा ठीक है, एक छलांग लगाई और महाराज कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस ने कहा, अरे मुस्टिक चांडूल मर गए, तुम सब जल्दी आओ, पकड़ो इसे। भगवान बोले अब कोई नहीं आएगा। क्यों? बोले अब वो वहां चले गए जहां अब तेरी बारी है। और इतना कह करके भगवान ने हाथ मार करके मुकुट गिरा दिया और कसकर के केस पकड़ दिए। कंस ने कहा ये क्या सभ्यता है, मेरे केसों को पकड़ रखा है। बोले मामा तुम्हें पता तो लगे केस पकड़ने से कितना दर्द होता है। याद करो 30 वर्ष पहले मेरी माँ जब ससुराल जा रही थी, आकाशवाणी को सुनते ही माता देवकी के केसों को जबरन खींच करके तुमने रस से नीचे खींच लिया था। तब तुम्हें पता नहीं लगा केस पकड़ने से कितना दर्द होता है। आज तुम्हारे केस पकड़े तब पता चला, क्योंकि जाके बगना ही पटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। जब तक अपने पैरों की बुआई नहीं बढ़ती तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। कई माताओं को तो वैसे भी आदत होती है, देखो तो सही 2000 का सूट पहन रखा है, एड़ियां फटी पड़ी रही है, क्रैक क्रीम भी नहीं लगाती। बोलो जय श्री कृष्ण। और कंस ने कहा छोड़ दो मुझे। भगवान बोले मामा जी हम पकड़ना आए, छोड़ना ना आए। भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा जीवन में कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया ही नहीं। तकरीबन अपने जीवन में 25,000 बार कहा होगा मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आज कंस को कहते हैं प्रभु जीवन भर हम यही तो प्रयास करते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा करके मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामो धर्मादि। और भगवान ने केसों का पकड़ा, जोर से ऊपर उछाला और महाराज करीब 150-200 फुट की ऊंचाई पर बैठे होंगे कंस, ऊपर से नीचे पटक दिया। कंस को जब नीचे पटका, त्रिलोकी का भार लेकर के गोविंद उसके ऊपर टूट पड़े और कंस का उद्धार हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस की पार्टी के बैठे के सब यहां पर, तो ताली तो बजा दो भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने इतना अच्छा काम किया है, हाँ? बोलो जय श्री कृष्ण। चार भाई कंस के और थे, वो भी ले ले तलवार मारने के लिए दौड़े, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, और तो महाराज उसी समय ही महल छोड़ करके अपने पीहर चली गई थी। उनके पूज्य पिता श्री का नाम है जरासंध, मगध देश के राजा है। आज भगवान ने माता पिता को बंधन से मुक्त किया है, नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया है जेल से, और देवकी देखती रह गई। जब मेरा बालक गया था 1 घंटे का था और आया है
तो 11 वर्ष 56 दिन होकर के आया है। एक बात कहूं, मैया देवकी एक एक दिन गिनती रहती थी, दीवार पर लकीरें लगाती थी। आज 11 वर्ष 56 दिन होकर के 57वां दिन चल रहा है। मनी मन में यशोदा को प्रणाम किया है, यशोदा रानी ऐसे तेरे इस ऋण को मैं जीवन भर उतार नहीं पाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है। उग्रसेन ने कहा, कन्हैया निर्बल राजा को राज नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, राजा तो आप ही बनेंगे, लेकिन रक्षा हम करेंगे। आज वसुदेव देवकी ने दोनों भाइयों का मुंडन संस्कार कराया है। कौन मुंडन कराता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ याद नहीं है। उनको तो रह करके वही यशोदा की याद आती है। हमारा कनवा और लाला कनवा। माता पिता ने पढ़ने के लिए अवंतिकापुर में भेजा है, उज्जैन में सांदीपनि जी के आश्रम में। 64 दिनों में 64 विद्याएं पूरी कर ली गोविंद ने। वही सुदामा जी से मैत्री हो गई। सुदामा जी को कहा, मेरी मथुरा कभी आना। बोले, आने का प्रयास करूंगा। गुरु माता और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के जैसे ही गोविंद मथुरा में आए हैं, मन घर में लगता ही नहीं है। मैया यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, गोपियों की याद आती है, किशोरी जी का स्मरण हो आता है। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस कीजे कृपा की को श्री राम कीजे कृपा की को। मीठी मीठी ताली बजाते हुए किशोरी जी का ध्यान करते हुए स्मरण करेंगे।
की को भजन करना मन को लगाऊं करत अघन ओ नेक अगाऊं भजन करना मन को हरिवर जोरे दक्षिणी मोरे तुम बिन मोरी कौन सुधा दो श्री राधे कीजे कृपा की को भलो बुरो सो तिहारो तुम बिन को ना तुहारो भलो बुरो सो तुम बिन को ना दुलारे सुधिलो हमारे शरण तिहारी पतितन शिर मोह श्री राधे कीजे कृपा की को
गुण गावत दिवस बितावत मृग बरसावत है मोह प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा को सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस मोरी कीजे कृपा को श्री राधे कीजे कृपा को श्री राधे कीजे कृपा जब से पढ़ करके आए हैं श्री कृष्ण मन घर में लगता ही नहीं है। वर्षों बीत गए हैं, वृंदावन छोड़े हुए हैं। आजकल नाम तो बहुत लंबा है, मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर यादवेंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, पूरा 2 लाइनों में नाम आता है। और मैया यशोदा किस नाम से पुकारती थी? कन्वा और राधा कन्वा। ऐसा सुंदर चरित्र। आज मैया देवकी ने पहली बार गोविंद के लिए भोजन बनाया है। मैं अपने गोविंद को अपने हाथ से भोजन करा करके आऊंगी, ऐसा भाव लेकर के देवकी ने भोजन तैयार किया है। मन में विचार आया, यशोदा रानी तो माखन मिश्री भी तो खिलाती थी ना, थाली में एक जगह पर माखन मिश्री रख दिया है। बड़े उत्साह के साथ मैं उल्लास के साथ गोविंद के कक्ष में प्रवेश किया। मेरे प्रभु ने मैया के चरणों को देखा, मां आ गई, थाली की ओर दृष्टि गई, माखन मिश्री मैया यशोदा आ गई। और जैसे ही मैया देवकी को देखा, तिलकियों से रोने लगे हैं, ये तो मैया देवकी है। मैया तो एकदम भयभीत सी हो गई, थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास में। वसुदेव जी ने पूछा, क्या हुआ? कैसे बताऊं तुम्हें, जब से अवंती का पुरते पढ़ करके आए हैं, गोविंद किसी से ठीक से बात नहीं करते, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, माँ का हृदय होता ही कुछ ऐसा है, आप कुछ प्रयास कीजिए ना। वसुदेव जी कहने लगे, मैं भी कैसे पूछूं देवी, गोविंद को गोद में तो मैंने भी नहीं खिलाया। इतने में देवताओं के गुरु बृहस्पति का परम यानी शिष्य, यदुवंशियों का परवर मंत्री उद्धव जी आ गए। वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, बेटा कृष्ण के पास में जाओ ना, जाकर के उनसे पूछो आजकल मेरे गोविंद इतना चिंतित क्यों रहता है, रोता क्यों है। उद्धव ने कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं जाकर के पूछता हूं। और उद्धव ने जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, देखा बैठे बैठे गोविंद रो रहे हैं। उद्धव बोले, हे गोविंद, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है? हम यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया है? आखिर आप रोते क्यों हैं? इतना सुनते ही मेरे प्रभु अपने मन से उठे, उद्धव को गले लगा करके कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत है नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं 1000 बार प्रयास करने के बाद भी उद्धव ब्रिज को भूल नहीं पाता। ब्रिज के सुख की समृद्धि होती है मुझे तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। उद्धव
मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। चलते फिरते उठते बैठते नाचते गाते खाते पीते सोते जागते जिन्होंने मुझे चाहा, नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया था सारा वैभव मेरी खुशी के लिए। उद्धव जरा सा दूध कम पीता था, मैया सारे वैद्यों को बुला देती थी, आज मेरे लाला को कहीं नजर तो नहीं लगी। मैं जब मुरली बजाता हजारों गाय हजारों बछड़े मुझे घेर करके खड़े हो जाते। जब मैं मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी नजर से ऐसे देखती मानो ये कहना चाहती हूं क्यों मुरली बंद कर दी गोपाल बजाओ। इन गोपियों का सब कुछ केवल मैं था। किशोरी राधा जी की मेरे ऊपर महती कृपा है, पर मैंने कितना बड़ा धोखा किया। चलते समय मैंने महान तपस्वी मां से झूठ बोल दिया था। मेरी मां मुझे सीने से जब लगा करके जब रोने लगी, मैंने मां के आंसू पोंछ करके बोल दिया था मैया चिंता ना कर, मैं परसों आ जाऊंगा। क्या मैंने अन्याय नहीं किया? अच्छा उद्धव एक बात तो बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, इसका मतलब तो वो लोग भी तो मेरी याद करते ही होंगे। एक बार जाओ ना मेरे वृंदावन में उद्धव, एक बार जाओ ना मेरे ब्रजमंडल में। मैया सौदानंद बाबा गोपियां और राधा रानी को जाकर के मेरा समाचार सुना। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। वाह है गोविंद, पर ब्रह्म को याद आ रही है ब्रजमंडल की, और समाचार लेकर के जाऊं भी मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य हूं। जब अजत लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांत की भाषा में, क्या समझेंगे कुमार मेरी भाषा को? भगवान बोले ओहो इतना अभिमान, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश गुजाही निरंतर ध्यावे, ताई अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास अट्टे कचिहारी गोकुल पार न पावे, और ताई हीर की छोहरियां छछिया छाछ पे ना चल चले। जिन गोपियों ने चुल्लू पर छाछ पर उस प्रभ्रम को नचा दिया है, उन्हें उद्धव द्वारिन कहता है। भगवान बोले तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो उद्धव, थोड़ा सरल भाषा में बताने का प्रयास करना, शायद वो तेरी भाषा समझ ना पाए। उद्धव जी बोले जा रहा हूं, आपकी आज्ञा सिरोधारी, लेकिन आपका समाचार ब्रजमंडल में सुना करके 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, तुरंत लौट करके आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ तो सही श्रीमान जी, 1 घंटे में आओगे या 7 महीने में आओगे ये तो समय ही बताएगा। अभी तुमने ब्रजमंडल को समझा क्या है? और जब वो उद्धव जी जाने लगे, भगवान बोले समझ जाओ। और कैसे जाएंगे? मेरे परिधान को पहन करके जाओ उद्धव, मेरे मोर मुकुट पहन करके जाओ, मेरी काली कमरिया ओढ़ करके जाओ। बोले क्यों? अरे उद्धव ब्रजवासी शिवाय कृष्ण के किसी और से बात करना भी व्यर्थ की बात समझते हैं। कम से कम तुम मेरे परिधान को पहन करके जाओगे, तुझे वो मेरा समझ करके तेरे पास बैठ करके बात तो कर लिया करेंगे। उद्धव ने रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल्य की नगरी वृंदावन, प्रेम का सागर जहां बहता है वही तो पावन वृंदावन धाम। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जिस दिन से गोविंद वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसे बन गई? ये छोटे छोटे ग्वाल बाल नन्हे नन्हे सखा सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं। लाला आए रहे होंगे, लाला आए हो रहे होंगे इसी आश्रम, लेकिन शाम तक गोविंद नहीं आते। निराश होकर के हताश होकर के लौट आते हैं। मैया से कहते मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी नहीं आया। रात्रि को सोते नहीं, नींद किसकी आंखों में है? एक ही चिंता है कब सूर्य निकले, कब सुबह हो, कब मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठे, शायद कल कन्हैया आ जाए। क्योंकि बोल करके गया था ना कि मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों के चक्कर में यहाँ तो बरसों बीत गए हैं। नित्य की भांति आज भी ब्रजमंडल के ग्वाल बाल सखा
सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लाला आए रहे होंगे, लाला आए रहे होंगे। आज उन ब्रजवासियों को एक रथ आता हुआ दिखाई दे, रथ की ध्वजा चमकी, सब दौड़ पड़े, हमारा लाला आ गए, हमारा कन्हैया आ गए। एक बोला, मैंने पहले कही थी ना, वो हमारे बिना न रह सके हैं। अरे जब हमें उसकी याद आएगा तो हमारी याद न आए। एक सगा झूठ में छुप करके बैठ गए। सगा बोले, तू नहीं चलोगे, लाला के दर्शन नहीं करोगे? झूठ में छुप करके बोला, आने दो कन्हैया, जब तक कन्हैया मेरे चरणों में पड़ करके मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं कहूंगा भैया परसों के कह करके बरसों में काय को आएगा, 2-4 दिन तो बात ही नहीं करूंगा, रूठ करके बैठ गए। और जैसे ही उन तमाम सखाओं को दौड़ते हुए रथ की ओर जाते हुए देखा, तो झुंड में जो छुप करके बैठा था वो अकस्मात झुंड से बाहर निकला, इतनी तीव्र गति से दौड़ा और रथ के पास सबसे पहले पहुंच गया। सखा बोले, तू तो कह रहा था मैं रुट जाऊंगा। बोले, रुटूंगा तो बाद में, पहले कन्हैया तो गले तो लगा दो, अपने दिल की बात तो कह दो। रथ को चारों ओर से घेर लिया, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और तो चाहे कोई भी हो, कन्हैया ना है भैया। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे हैं। भैया जी जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, आप लोग बता सकते हैं मैं यशोदा के महल कमा रहा? ब्रजवासी 2 मिनट तो मौन रहे, फिर बोले, वाह एक कन्हैया, बरसों के बाद याद भी आई, क्यों नहीं आए, मित्र को भेज दिया। उद्धव जी बोले, आप लोगों की बड़ी याद करते हैं, तभी तो उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है। मैं यशोदा से मिलना है, नंद बाबा से के दर्शन करने हैं, राधा रानी से मिलना है, गोपियों के भी दर्शन करने हैं, आप बताइए ना, मैं यशोदा के महल का मारा। बोले, अरे उद्धव, जिस दिन से लाला कन्हैया वृंदावन छोड़कर के मथुरा गए हैं ना, मैं यशोदा के महल का मार्ग बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? तुम्हें ये नीचे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव, कि कोई पानी नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई नाला नहीं है। मैं यशोदा, नंद बाबा, हजारों लाखों गोपियां और किशोरी राधा जी के नेत्रों से बहने वाली ये धारा है। इस धारा का जहां पर अंत दिखाई दे, वही मैया यशोदा का महल है। उद्धव जी देखते रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव को लेकर के धीरे धीरे महल की ओर जा रहे हैं यशोदा रानी की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 84 चौक का नंदरानी का महल, जिस महल में धीरे धीरे मैया ताली बजाती थी और गोविंद नृत्य कर रहे थे। रोना
चलना सिखावे, उंगली पकड़ दो कन्हैया, उंगली पकड़ दो कन्हैया, रुन झुन झन झन बाजत जननिया, रुन झुन झन झन बाजत जननिया। जंगोलिया तन पे सोहे, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रुन झुन झन 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 बाजत जननिया, रुन झुन झन झन बाजत जननिया। तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, ताको न जाए ग्वालनिया, ताको न जाए ग्वालनिया, रुन झुन झन बाजत जननिया, रुन झुन झन झन बाजत विश्व को कन्या मोर
जिस महल में मैया यशोदा धीरे धीरे ताली बजाते थे, गोविंद नृत्य करते थे, आज मैया यशोदा का वो 84 चौक का महल सोना पड़ा हुआ है। ब्रजवासी उद्धव से कहने लगे, उद्धव तो सामने जो महल है ना, वो मैया यशोदा का महल है। और जो सामने माला लेकर के बैठे हैं ना, वही नंद और यशोदा है। सुनो भैया, 2-2 महीना हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए को। थोड़ा जोर से बोलना। लाला की याद में रोते रोते इनके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। उद्धव ने नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि गूंज रही है। उद्धव जी देखते रह गए इसी दिव्य प्रेम आकर्षण को। सामने नंदरानी यशोदा माला लेकर के बैठी है। शायद वो कन्हैया की इस झांकी का दर्शन कर रही होगी कि मैं पटना में गोविंद को सुना रही हूं। और उद्धव ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। मां, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। और जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम किया, मैया यशोदा के हाथ से माला छूट गई। चिल्ला करके बोली, धीरे धीरे धीरे। इतनी जोर से काहे को बोले बेटा? इतनी जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की आंख खुल जाएगी। आज सवेरे से बड़े परिश्रम से सुलाया है, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, आज जैसे तैसे सुलाया है। तुम जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की आंख खुल जाएगी। उद्धव बोले, मैया क्या बोल रही हो? वो तो मथुरा में बैठे हुए हैं। नहीं बेटा, वो पलना में सो रहे हैं। मैया आप मुझे दिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उद्धव का हाथ पकड़ करके जैसे ही पलना के पास में मैया गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी है। उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूं। लाला कन्हैया को मुझे छोड़े हुए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं उद्धव? ये वही पलना है जिसमें गोविंद को अपने हाथ से मैं सुलाती थी। उद्धव, ये वही रसोई घर है जिसमें मैं अपने लाला के लिए भोजन बनाती थी। मेरा लाला रसोई घर के द्वार पर खड़ा हो जाता था उद्धव, और कहता, मैया या भोग में से एक पकौड़ी मुंह दे दे। और मैं डांट करके पड़ती, दूर दूर दूर, जैसे को भोग बन रहा है तो कुबात भी मिलेगी। आज मेरा घर सोना पड़ा हुआ है। उद्धव, लाला की एक लीला मुझको बहुत याद आवे है। जब कन्हैया ने मुझसे रोटी मांगी और मैंने बेजड़ की रोटी पर आज माखन धर करके गोविंद को दे दी है। दूरी दरे अंग सोगत श्याम, कैसी बने सिर चोनर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीरी को छोटी। वाचवी को रस खान विलोकत, वारती काम कला निधि कोठी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन। मेरा लाला माखन रोटी खावे हैं और नृत्य करे हैं आंगन में। उद्धव, कोई कौआ आया, मेरे लाला के हाथ से माखन रोटी छीन करके ले गया। मेरा लाला आंगन में लौट गया, मचल गया, मैया मेरी रोटी कौआ ले गया, मुझे वही रोटी चाहिए, मैं कौआ से युद्ध करूंगा। आज याद करती हो लीला तो लगता है शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों हो।
उद्धव एक बात मुझे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने नाना को ऊपर से बांध दिया था, शायद इसीलिए कन्हैया रूठ करके चला गया है। परसों की ओर करके गया था, परसों बीत गए हैं, आज तक नहीं आया है। ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य उद्धव मां चरण यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया। मैया यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाए। हे मां, पहले तो आप एक बात के लिए मुझे क्षमा करना, आप वो नहीं जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी आपके चरणों के कण पर वार दिए जाए तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात्रि भर चर्चा चलती रही, सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही कहा, भैया राधा रानी के दर्शन करने थे, गोपियों के दर्शन करने से गोपियों से मिलना था। बोले बेटा वो तो निकुंज में मिलेगी, तो मैं रास्ता बता देती हूँ। जिस दिन से लाला कन्हैया वृंदावन छोड़कर के मथुरा गए हैं, गोपियों ने घर का कोई काम नहीं किया। एक विशाल बगीचे के बीच में लाखों गोपियां बैठी हैं, बिल्कुल मध्य में किशोरी राधा जी हैं। इस भाव साम्राज्य का प्रदर्शन कीजिए हैं। और उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे छुप करके खड़े हो गए, इसलिए कि जब नंदरानी यशोदा से मैं अपने आप को बात करने के काबिल नहीं समझता, राधा रानी से मैं कैसे बात करूंगा, गोपियों से मैं कैसे बात करूंगा। पहले छुप करके इनकी मनस्थिति का अध्ययन कर लूं, बाद में इनके सामने जाऊंगा। इसलिए उद्धव एक वृक्ष के पीछे छुप करके गोपियों की बातें सुनने लगे। एक गोपी खड़ी हुई, राधा रानी से कहने लगी, प्रिया जी रात स्वप्न में आए थे गोविंद, माखन चुरा करके भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, फिर मेरी आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी रात स्वप्न में आए थे गोविंद, बछड़ा चुरा करके भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, फिर मेरी आंखें खुली। एक ने कहा, लाडली जी आज लाला मुकुंद घट पर मिले, जल की मटकी उठाया करके मेरे सिर पर धर देनी, पीछे पीछे मेरे संग घर तक आए। घर जाकर के मैंने पीछे मुड़कर के देखा, फिर लाला के दर्शन आए हुए, फिर मेरी आंखें खुल गई। किशोरी जी गोपियों की बातें सुन रही हैं और रो रही हैं। एक सखी ने कहा, लाडली जी आपको कन्हैया स्वप्न में दिखाई नहीं देते? दिखाई देते हैं तो आप हमें सुनाती क्यों नहीं हो? तो किशोरी राधा जी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति आकांतं धन्यास्तां सखियोषिता अस्माकं तु गते गतानिन्द्रा। जिन गोपियों को स्वप्न में गोविंद का दर्शन होता है वो भाग्यवती हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, हे देवियों, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ गोविंद मुझे छोड़कर के मथुरा गए हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। अरे नींद आए तो स्वप्न देखो, स्वप्न दिखे तो तुम्हें सुनाओ। उद्धव जी वृक्ष के पीछे छुप के खड़े हैं, विचार करने लगे हैं, प्रभु को तो वृंदावन छोड़े हुए वर्षों बीत गए हैं, इतने दिनों से किशोर जी सोए नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और सखियों से जब इतनी वार्ता हो रही थी तो एक सखी बोली, प्रिया जी मैंने तो निश्चय कर लिया है जीवन में कभी किसी काले से प्रेम नहीं करूंगी मैं, ये काले सब कपटी होते हैं। और इतना सब बातें चल रही थी तो एक भौरा भौवा शब्द करता हुआ गोपियों के इर्द गिर्द मंडराने लगा। एक गोपी बोली, देखो देखो ये भी
काला है तो जरूर उस कृष्ण का मित्र होगा। और गोपियां कहने लगी, कपटी श्री कृष्ण के दूत क्यों बार बार आकर के हमारे पैरों में गिरता है? तुम्हारी मूंछों पर कुछ कुमकुम लगा हुआ है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है तुम भी कृष्ण के समान सत्रेण हो। अरे भोरे, तुम्हारी और तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण की आदत एक जैसी है। तुम किसी फूल के ऊपर बैठ जाते हो, फूल को रस चूस लेते हो, फिर फूल से कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा मित्र कृष्ण पहले प्रेम बढ़ाता है, फिर प्रेम में फंसाता है, फिर रोती बिलती छोड़कर के वो भाग जाता है। और वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भोरे से बोल रही है। भोरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे कृष्ण को। गोपी बोली, हम जानती नहीं क्या बिगाड़ा था? बाली ने छुप करके उसे बाण मार दिया। और क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? 3 बिलात का बोना बनकर के आया, उसका सब कुछ लूट करके चले गए। अरे हम जानती नहीं क्या? बेचारी सुर्पनखा लाली सुर्खी लगा करके आई प्रेम करने के लिए, उसके नाक और कान दोनों काट दिए। अरे भरमर, इस कपटी श्री कृष्ण से जिस किसी ने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है। मोर ध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर हारा चलाना पड़ा। और इस नंद जी ने प्रेम किया, अपने आप को पत्नी को डोम की यहां बेचना पड़ा। राजा सिद्धि ने प्रेम किया, शरीर काट काट करके तराजू में चढ़ाना पड़ा। और हमने प्रेम किया है, पल पल मर रही है, निगोड़े प्राण ही नहीं निकलते, झंझट ही खत्म हो जाता तो अच्छा था। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद हो रहा, हम उसे भूल नहीं पाते। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो मथुरा से आए होंगे, हमारी याद करते कि नहीं हो? एक बार भी हमारा स्मरण कर लेते होंगे तो हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। और महाराज, एक गोपी बोली, तुम कपटी बोल रही हो इतनी देर से? और इस भोरे ने जाकर के मथुरा में कन्हैया को बोल दिया तो तुरंत दूसरी गोपी साड़ी बिछा करके पल्लू खड़ी हो गई। भोरा, हमने जो कुछ भी कहा है सब वापिस कर दो। हमारी किसी भी बात को सुन करके वो जरा भी दुखित हो जाए, यही हमारे लिए मृत्यु के समान है। भोरा तो चला गया, उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकल करके आए और उद्धव जी कहने लगे, देवियों 2 घंटे से मैं सत्संग सुन रहा था तुम्हारा। जिस कृष्ण को आप प्रियतम मान करके पूज रही हो, वो कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। मेरे गुरुदेव बृहस्पति से ये मैंने जाना है, इसलिए अपने मन को उस निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। उस निर्गुण ब्रह्म में जिसके हाथ नहीं होते, जिसके पैर नहीं होते, जिसका मुंह नहीं होता। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव की ओर देखा और कहा, वाह है उद्धव, मन को ब्रह्म में लगावे, पर किसी के पास मन ही ना हो। बोले क्या मतलब? मन नहा रहे रसवी, मन नहा रहे रसवी, एक हूँ 200 गयो श्याम संग, अब को आराधे। मन नहा रहे रसवी, मन तो एक होता है ना, उसी मन को वो छलिया चुरा करके ले गया है मथुरा में। अब मन हमारे पास है ही नहीं, तो तेरे भ्रम के लिए दूसरा मन लावे कहां से? और कहा, तुमको सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है, 8 याम दो हमें कृष्ण ही सो काम है।
जवाब क्या दे रही है? उद्धव, मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण ना हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्राकृतिक गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। तुम कहते हो उसके हाथ नहीं होते। अरे हाथ नहीं होते तो छीके से मट्टी उतारता कैसे? तुम कहते हो उसका मुंह नहीं होता, तो मुंह नहीं होता तो माखन खाता कैसे? तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते तो गैया चराने के लिए जाता कैसे? ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने या रोम रोम श्याम है। ऊधो मन नहा रहे दसवीं। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त होता है, ब्रह्म सब में विराजमान है, तो तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं। ये ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश करने की गलती काहे को कर रहे भैया, जब सब कुछ ब्रह्म है? ये उपदेश किसके लिए है? और तुम सोच रहे हो केवल हम गोविंद से मिलने के लिए रो रही हैं। उद्धव बोले फिर काहे को रो रही हो? गोपियां कहने लगे उद्धव, मथुरा यहां से कितनी दूरी पर पड़े हैं? हम सुबह जाएं तो 2-4 बार मिलकर के वापस भी चली आए। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन वो हमें छोड़ करके गया कहां है? बोलो जय श्री कृष्ण। वो देखो कदम वृक्ष के ऊपर बैठा है। उद्धव बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो। एक गोपी बोली देखो मेरे पास में खड़े होकर के मुरली बजा रहे हैं। बोले देवियों मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ने कहा देखो देखो वो तो खड़े हैं। उद्धव बोले मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? गोपियों बोली पहले ज्ञान का चश्मा हटा करके भक्ति का चश्मा लगाओ, फिर दिखाई देगा। उद्धव जी समझ गए, संयोग में वियोग का अनुभव, वियोग में संयोग का अनुभव, यही भक्ति की प्रकाष्ठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और गोपियां फिर से रोने लगी। उद्धव को छलिया हमें छोड़ करके चला गया है। गोपियां कहती हैं आश्लिष्टवा पादर्तां पिनिष्टुमां दर्शनान् मर्मातान् करोतु यथा तथा विधातु लंपटो मत्प्राणातस्तु सेवन पर। जय श्री कृष्ण। हृदय से लगा करके हमें पीछे डाला, चाहे पैर की ठोकर देकर के हमें निकाल दे, चाहे वो जीवन भर हमें तड़पाता रहे, उस लंपट की जैसी इच्छा है वैसा करता रहे, उसकी याद में जीवन निकाल लेंगे, सिवाय श्री कृष्ण के किसी और को नहीं चाहेंगे। गोपियां रोने लगी और गोपियां गाने लगी। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
बाके बिहार कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहार उन्हीं के चरण चित उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर वही उनको झूला वही उनको झूला झुलाया करेंगे वही उनको झूला झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आँखों में दिल में उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में उन्हीं से सदा उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहार जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहार चरण पड़ उन्हें चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया
कन्हैया पुकारा करे। डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा जिन्होंने छुड़ाए गज के वो बंधन, जिन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जिन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, जिन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा
रोते रोते गोपियों के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की धारा पनारे के रूप में परिणत हो गई। वही पनारा एक नदी के रूप में परिणत हो गई। वही नदी एक सरोवर के रूप में परिणत हो गई। वही सरोवर एक अथाभाव समुद्र के रूप में परिणत हो गई। और उस भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक ऊपर नीचे नीचे ऊपर गोता लगाने में लगे। 7 महीने के बाद जब उद्धव को अपने शरीर का होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। कपड़े फट गए, चरणों में पादुका नहीं है। ब्रज की रज से लथपथ हो गए हैं। और उद्धव ने केवल एक ही बात कही है, आसान हो चरण रेणु जो सहम से वृंदावन किमपि गुल मल दोष धिना या दुस्तैजम स्वजन्मार्ये प्रथम चेहित्वा बेजो मुकुंद पद्में स्तुति भ्रीं भृज्ञा। हे गोपाल, मानव शरीर मुझे यदि मिले तो ब्रजमंडल में मिले। मानव शरीर बनने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। पशु भी बनो तो ब्रजमंडल में बनो। पशु भी नहीं बन सकता गोविंद, किसी घास फूस का तिनका भी बनो तो ब्रजमंडल में बनो, ताकि गोपियों के चरणों की धूली मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज उद्धव ने गोपियों का कहा, देवियों सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में गोविंद यहाँ पर पहले आए, ये मेरा वादा है। उद्धव आए थे रथ में बैठ करके, लेकिन पैदल दौड़ लगा रहे हैं। कूद्यो सूद्यो हे चलो सुनी गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई धुमधमी प्रेम बजायो ढोल। जहां प्रेम का ढोल बज रहा हो, ज्ञान की डुमडुमी की आवाज आएगी क्या? उद्धव जी बोल करके गए थे, 1 घंटे से ज्यादा ब्रजमंडल में रुकूंगा नहीं। 7 महीने के बाद दौड़ करके आए, मथुरा में श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। और जैसे श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मेरे प्रभु ने मन से उठ करके दोनों भुजा फुलाए, बोले ज्ञानी जी कैसे हो? उद्धव ने कहा, जले पर नमक मत डाली, तुम्हारे समान इष्ट मेरे संसार में दूसरा कोई नहीं देखा। बोले क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। जिस दिन से तुम आए हो मैया यशोदा के नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई। राधा रानी का शरीर लकड़ी जैसा हो गया। पशु पक्षी भी ऋषि मुनियों की तरह गंभीर बैठे रहते हैं, टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते रहते हैं। एक ब्रिजवासी ने मुझसे कहा था, उद्धव जिस दिन से लाला कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो गोविंद है। जब गोविंद ही नहीं तो ये धन किसका? भगवान बोले, उद्धव तुमने ब्रजमंडल के भाव को जान लिया, ही तो मैं चाहता था। ब्रजमंडल के भाव में जो एक बार लग जाता है, फिर उसको संसार अच्छा नहीं लगता। एक बार अपने नेत्र बंद तो कीजिए। और उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, बोले खोल करके देखो। और जैसे नेत्र खोल करके देखा, गोविंद की बगल में राधा रानी और अनंत गोपियां वहां प्रकट हो गई। बोली युगल जोड़ी सरकार की,
उद्धव बोले ये क्या नाटक था दादा? बोले ये मेरी लीला थी। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है, बिना भक्ति के ज्ञान पंगु होता है। दोनों को दोनों की जरूरत। तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का पुट लग जाए। और ये तब तक संभव नहीं था जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। अरे उद्धव, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र हैं। मेरे बारे में इनसे ज्यादा तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, क्योंकि ये तो साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।